नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, खेल प्रतियोगिता में हमारी आज की सीरीज होगी कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेल के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षा से यहाँ से क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे हर लेक्चर को वीडियो को देख रहे होंगे। आपसे बस एक रिक्वेस्ट रहती है, अगर वीडियो को आप पसंद करते हैं तो अपने मित्रों तक शेयर कर दिया करिए, अपने भी सब्सक्राइब करिए और उनको भी सब्सक्राइब करवाइए। ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। चलिए चर्चा करते हैं। बात करें दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल, तो इसी को कॉमनवेल्थ गेम के नाम से भी हम जानते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा पेपर में बिल्कुल। चाहे राष्ट्रमंडल खेल के बारे में पूछा जाए, चाहे कॉमनवेल्थ गेम के बारे में पूछा जाए, सेम एज आंसर आपको देना होता है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल खेल एक ही बात है। शुरुआत के बारे में बात करते हैं तो पहली बार कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर खेले गए और कहाँ आयोजित किए गए या कब खेले गए, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। तो बेसिक जानकारी कर लेते हैं। इसके बाद करंट अफेयर्स का सेक्शन आपका ये चल रहा है, आप सबको पता है। तो ज़्यादा हम डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे सारी चीज़ें करंट के फोकस करके, लेकिन फिर भी बेसिक जानकारियों के तौर पे कुछ चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों आता है कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत के बारे में बात करते हैं तो 1930 से हैमिल्टन शहर ओंटारियो कनाडा, यानी किस देश में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम खेले गए, तो कनाडा में खेले गए। कब खेले गए, तो 1930 में खेले गए। ये जानकारी आपके लिए बेसिक जानकारियों में महत्वपूर्ण बनती है। यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो बेसिक जानकारी हम आपको करंट से रिलेटेड देते हैं वो आपसे पूछी नहीं जाएगी, वहाँ से भी प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं तो प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर इसका आयोजन किया जाता है या आयोजित की जाती है। खेल ये प्रतियोगिताएं जो आपकी चल रही हैं ये बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में एक मानी जाती हैं और लगभग आप देख रहे होंगे इतनी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रति 4 वर्षों के बाद किया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम कितने वर्षों के अंतराल पर खेले जाते हैं, तो 4 वर्षों के अंतराल पर खेले जाते हैं। यह खेल प्रतियोगिता में भी एक स्पेशल क्वालिटी है, यानी यह जो खेल प्रतियोगिता कौन कराता है या किसके अधीन होती है या किसके अंतर्गत खेली जाती है प्रतियोगिता, तो दोस्तों यह खेल प्रतियोगिता राष्ट्रमंडल यानी ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देशों के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली खेल प्रतियोगिता है। ये भी पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से भी बनता है। तो बेसिक आपने देखा क्या जानकारियाँ इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। एक बार फिर से हमारे साथ ऑब्जेक्टिव बनाइए। पहला प्रश्न आपका, राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई, 1930 से। पहला राष्ट्रमंडल खेल किस देश में खेले गए, तो कनाडा में खेले गए। कितने अंतराल पर राष्ट्रमंडल का आयोजन किया जाता है, 4 वर्षों के अंतराल पर या 4 साल के बाद इन खेलों का आयोजन किया जाता है। यह खेल किन देशों के अधीन होने वाली खेल प्रतियोगिता है, तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देशों के अधीन होने वाली खेल प्रतियोगिता है। अब हम आते हैं करंट अफेयर्स के सेक्शन में। तो पिछला वर्ष यानी 2022 आप देख पा रहे होंगे, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022। तो पहले ही प्रश्न आपका इसके संस्करण से भी पूछता है कि 2022 में किस नंबर के राष्ट्रमंडल खेल खेले गए या संपन्न हुए। तो 22वां यानी 22 नंबर का 2022 में राष्ट्रमंडल खेल आपके संपन्न हो चुके हैं, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। बात करते हैं तो 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य यह खेल प्रतियोगिता आपके बर्मिंघम में हुई। बर्मिंघम यानी क्या, बर्मिंघम इंग्लैंड में पड़ता है। तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में यह खेल प्रतियोगिता आपकी संपन्न हुई। यहाँ से कई बार ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की उम्मीद कर सकते हैं। 2022 राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में संपन्न हुए, जिनका समय रहा 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में खेले गए। जिसमें कुल देशों की बात करते हैं तो 72 देशों के खिलाड़ियों ने इस खेल प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया यानी भाग लिया। फिर से वही सारी जानकारियां दोस्तों, ऐसे बड़े खेलों में शुभंकर क्या है, आदर्श वाघ क्या है यानी मास्कॉट्स क्या हैं, इनके बारे में जानकारी पूछी जाती है आपसे। तो शुभंकर मास्कॉट के बारे में बात करते दोस्तों, तो पेरी अ बुल था।
आपने देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, आप इसको सर्च करेंगे पेरिएबुल, तो एनिमेटेड डॉल जैसा एक होता है आपकी आकृति, या हम कह सकते हैं टेडी टाइप में होता है, जो प्रतिभागी पार्टिसिपेट करते हैं जिनको कोई पदक दिया जाता है तो उसके साथ में इसको दिया जाता है। उसी को, इसी तरीके के चीज़ों को जो है आपको उसको शुभंकर बनाया जाता है, जिनको नाम दिया जाता है। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बनता है। तो 2022 राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर मास्कॉट क्या रहा? तो पेरियाबुल रहा। आदर्श वाक्य के बारे में बात करते हैं तो गेम्स ऑफ एवरीवन रहा। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट जानकारी के बारे में चर्चा करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण आपका यहाँ से बनता है पदक तालिका, यानी जो 72 देश रहे उसमें भारत को कितने पदक मिले, भारत की क्या रैंक रही, प्लस इसके साथ में पहले नंबर पर कौन रहा, दूसरे नंबर पे कौन रहा, तीसरे नंबर पे कौन रहा। आपको पता है कि ऐसे जो भी आपके गेम्स होते हैं इसमें टॉप 3 इम्पॉर्टेंट बनते हैं। अगर भारत टॉप 3 के अंदर आ जाता है तो हम लोग टॉप 3 के बारे में चर्चा करते हैं। यदि भारत आपके टॉप 3 पे नहीं रहता है तो टॉप 3 प्लस भारत की रैंक के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप पदक तालिका में देख पा रहे होंगे, रैंक है, देश का नाम है, फिर स्वर्ण पदक है, रजत पदक है, फिर कांस्य पदक है, फिर टोटल कुल पदक है। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, इस टेबल को आपको तैयार करना है, क्योंकि टेबल काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है मेडल की दृष्टि से। यहाँ से प्रश्न ही बनते हैं। रैंक के बारे में बात करते हैं तो पहली रैंक यानी फर्स्ट नंबर पे ऑस्ट्रेलिया रहा। 67 गोल्ड पदक रहे, इसके पास स्वर्ण पदक रहे, 57 रजत पदक रहे, सिल्वर पदक रहे और 54 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक रहे। टोटल पदकों के बारे में बात करते हैं, मेडल्स के बारे में 178 यानी 178 पदक के साथ पहले नंबर पर रहा कॉमनवेल्थ गेम में ऑस्ट्रेलिया देश। दूसरे नंबर में बात करते हैं तो इंग्लैंड रहा आपका दूसरे नंबर पे। इनके पदकों की बात करते हैं तो क्रमशः 57, 66, 53, 176 यानी स्वर्ण पदक रहे आपके 57, रजत पदक रहे आपके 66 और कांस्य पदक रहे 53। कुल टोटल 176 पदक लेकर दूसरे स्थान पर रहा। तीसरे रैंक के बारे में बात करते हैं तो कनाडा को तीसरा रैंक मिला। 26 पदक, 32 पदक, 34 पदक और कुल 92। ये टॉप 3 देशों की रैंक रही, यानी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, जिनको आपको याद करना है। पदक में टोटल आपके पहले रैंक पे जिसको मिले हैं इनको टोटल याद करना है आपको, बाकी केवल देशों का नाम से ही पूछा जाता है। तो आपको ये टॉप 3 याद रखना है। अब भारत 4th पोजीशन पे रहा तो हम लोग चौथी पोजीशन को वेरी इंपॉर्टेंट टिक करते हैं और इसको बहुत अच्छे से आपको याद करना है। भारत के बारे में बात करते हैं तो चौथे रैंक पे रहा। पदक के बारे में बात करें तो टोटल 61 यानी 61 पदक मिले हैं, जिसमें गोल्ड पदक के बारे में बात करते हैं 22 हो गए, सिल्वर के बारे में 16 हो गए, ब्रॉन्ज के बारे में बात करते हैं तो 23 हो गए। स्वर्ण पदक 22 रहे, रजत पदक जो रहे वो 16 रहे और कांस्य पदक जो रहे वो आपके 23 रहे। कुल पदक के बारे में बात करें तो 61 पदक रहे। इनको लाइन टू लाइन याद करना पड़ेगा आपको। यहाँ से प्रश्न आपसे इंडिविजुअल पदक भी पूछे जाएंगे, कितने गोल्ड, कितने रजत, कितने कांस्य। अब आगे दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो भारतीय ध्वजवाहक यानी कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे, स्टार्टिंग में कौन रहा और एंडिंग में कौन रहा, यानी उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन रहा, समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन रहा। तो उद्घाटन समारोह के बारे में बात करते हैं तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु रहीं। समापन में बात करते हैं अंचत शरद कमल और निकहत जरीन रहीं। तो ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं, यहाँ से भी प्रश्न मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं तो इस बार कॉमनवेल्थ गेम में महिला T20 क्रिकेट को शामिल किया गया है।
महिला T20 क्रिकेट को शामिल किया गया है और वहीं पे निशानेबाजी यानी शूटिंग को बाहर कर दिया गया। यानी इस वर्ष यानी जो आपके कॉमनवेल्थ गेम 2022 के बारे में हम बात करें तो बाहर कर दिया गया किसको, शूटिंग को। यहाँ से प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं भारत के लिए पहला पदक कौन जीता या किसने जिताया। तो भारत के लिए पहला पदक जो आया वो रजत पदक के रूप में आया और किस प्लेयर ने, किस खिलाड़ी ने जिताया। तो दोस्तों संकेत सरगर ने भारत को पहला पदक दिलाया। और संकेत सरगर के बारे में बात करते हैं तो संकेत सरगर का संबंध वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन से है। भारोत्तोलन में वर्ग के बारे में बात करते हैं तो 55 kg से इनका संबंध है, यानी 55 kg वर्ग में भारोत्तोलन से संकेत सरगर का संबंध है। और ये भारत के राज्य के बारे में बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र से, भारत के राज्य से महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया। तो मीराबाई चानू ने दिलाया, जिनको आप सभी जानते हैं। अब देखिए टोटल हम बात करते हैं तो 61 पदक हैं, तो पूरे 61 पदक के बारे में जानकारी तो आप कर नहीं सकते या एग्ज़ामिनर भी इतना नहीं जानेगा, क्योंकि एग्ज़ामिनर का भी जो क्या होगा, पेपर बनाने का एक पैटर्न होता है, पेपर को बहुत अच्छे से ध्यान देकर बनाया जाता है। तो उसमें क्या है, ये जानकारी तो नहीं, लेकिन आपके स्वर्ण पदक में मुख्य रूप से महत्वपूर्ण खिलाड़ियों का संबंध पूछा जा सकता है। तो और इनको भली भांति हमें जानना भी चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग में हम अगर बात करते हैं तो यही पॉइंट लिखा भी है, भारतीय गोल्ड पदक विजेता। भारतीय गोल्ड पदक विजेता के बारे में बात करते हैं तो पहला नाम आपका आता है, जैसा कि आपने ऊपर भी देखा, मीराबाई चानू, जिनका संबंध मणिपुर से है, भारोत्तोलन से संबंधित है, वर्ग में 59 kg है। ऐसे ही आपको पूरी लिस्ट को अच्छे से देखना है, समझना है, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना है। वीडियो के सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करके अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, या फिर जब आपको लगता है कि हमें एग्ज़ाम देना है तो आप हमारे चैनल पे जाएं और वहां से आप इन वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए। ऑटोमेटिकली आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में आ जाएंगी और आप अपना पेपर अच्छा बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो जेरेमी लारी नुंगा मिजोरम से संबंधित हैं, भारोत्तोलन 67 kg। अंचिता सेवली पश्चिम बंगाल, भारोत्तोलन 73 kg। वर्ग को देखिएगा यहाँ पे, मीराबाई चानू का वर्ग है 49, जेरेमी का संबंध 67 से, अंचिता इनका संबंध 73 kg। तीनों का ही संबंध भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से है। अब यहाँ से हमारे शुरू होते हैं कुश्ती के प्लेयर, इनको देखते हैं। बजरंग पूनिया हरियाणा से हैं, कुश्ती से 65 kg। साक्षी मलिक हरियाणा से हैं, कुश्ती से 62 kg। दीपक पूनिया हरियाणा से हैं, कुश्ती से हैं और 86 kg। रवि दहिया या रवि कुमार दहिया हरियाणा से हैं, कुश्ती से हैं और 57 kg। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं विनेश फोगाट हरियाणा से हैं, कुश्ती से 53 kg। नवीन कुमार हरियाणा से हैं, कुश्ती से हैं 74 kg। यहाँ तक की जो लिस्ट आपकी शुरू होती है बजरंग पूनिया से लेकर आपका नवीन कुमार तक के, इन सारे के सारे प्लेयरों का संबंध कुश्ती से है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इसके बाद शुरू होता है आपका, नेक्स्ट नाम होता है नीतू घनघस, इनका संबंध हरियाणा से है, बॉक्सिंग से है और 48 kg है। अमित पंघस हैं, हरियाणा से हैं, बॉक्सिंग से हैं, 51 kg हैं। इस बार अगर हम दोस्तों बात करें तो हरियाणा हमारा एक ऐसा राज्य रहा जहाँ के खिलाड़ियों ने वास्तव में सराहनीय काम किया है। ठीक है ना, बहुत सारे प्लेयरों ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम में अलग अलग खेलों में अलग अलग पदक दिलाए हैं। जैसा कि आप लिस्ट में देख पा रहे होगे, एक बड़ी सी लिस्ट हरियाणा से रिलेटेड है।
तो अच्छी बात है तो कि इतना प्लेयरों को प्रोत्साहन मिलता है और आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम निकहत जरीन तेलंगाना से, संबंध बॉक्सिंग से है 50 kg वर्ग है, पीवी सिंधु हैं हैदराबाद से बैडमिंटन से हैं, लक्ष्य सेन हैं उत्तराखंड से बैडमिंटन से हैं, सुधीर हरियाणा से हैं पैरा पावर लिफ्टिंग से हैं, भाविना पटेल गुजरात से हैं पैरा टेबल टेनिस से हैं, अंचत शरत कमल हैं तमिलनाडु से टेबल टेनिस से हैं। और आपको कमेंट्स में ये बताना है अंचत शरत कमल को कौन सा खेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। हमने इसके बारे में वीडियो अपलोड किया है, खेल पुरस्कार आपने नहीं देखा होगा तो वहाँ देखिएगा, आप कमेंट्स करके हमें बताइएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एल्ड हास पॉल केरल से हैं, ट्रिपल जंप से हैं। ये महत्वपूर्ण प्लेयरों के हमारे नाम रहे हैं जो कॉमनवेल्थ गेम में लगातार प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आप इनको अच्छे से समझिएगा और इनके बारे में जानकारी करिएगा। अब दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट करके आता है, जैसा कि हमने आपको बताया जिस वर्ष खेल प्रतियोगिता होती है वो तो इम्पोर्टेंट बनती है, लेकिन आगामी खेल प्रतियोगिता कहाँ पे होगी वो वाली उससे संबंधित क्वेश्चन या पिछली कहाँ पर हुई है इससे भी पेपर में प्रश्न बनते हैं, तो इसकी जानकारी कर लेते हैं। तो 2026 यानी अब 22 में हुआ तो 4 साल बाद 26 में होगा, तो 26 में किस नंबर के होंगे तो 23वें नंबर के होंगे। तो 23वां 2026 कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे होंगे तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में संपन्न होंगे, ऑस्ट्रेलिया के शहर विक्टोरिया में संपन्न होंगे। और भी अन्य शहर भी इसके साथ शामिल है, लेकिन आपके पेपर की दृष्टि से केवल एक ऑप्शन महत्वपूर्ण है, कहाँ पे होंगे तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में संपन्न होंगे। तो इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 23वें नंबर के कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ पर होंगे तो विक्टोरिया में होंगे। विक्टोरिया कहाँ है तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। पिछला अगर हमसे पूछ लेता है यानी 21वां 2018 वाले कहाँ पे संपन्न हुए थे तो ये भी आपके गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुए थे, ठीक है। तो बस इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक के साथ इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।